हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरी लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ और न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो। और साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है टू स्ट्रेंजर्स एंड द ओल्ड मैन। टू यानी कि दो, स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबी, एंड और ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी। टू स्ट्रेंजर्स एंड द ओल्ड मैन, दो अजनबी और बूढ़ा आदमी। Once a stranger entered a village and saw an old man. Once एक बार, एक stranger अजनबी, entered दाखिल होना, village यानी कि गांव, यानी कि एक, and यानी कि और, saw यानी कि देखा, and यानी कि एक, old man बूढ़ा आदमी। देखिए यहाँ पे एन आया है और यहाँ पे अ आया है, और ये दोनों भी एक चीज़ के लिए ही दर्शाते हैं। पर यहाँ पे अ क्यों और यहाँ पे एन क्यों? क्योंकि जब कभी भी जिस वर्ड को हम एक है ऐसा बताने वाले हैं, उस वर्ड के स्टार्टिंग वॉवेल से होती है तो एन आएगा, और कॉन्सोनेंट से होगी तो अ आएगा। ठीक है, वी क्या है? कॉन्सोनेंट है, और ओ क्या है? वॉवेल है। Once a stranger entered a village and saw an old man. एक बार एक अजनबी एक गांव में दाखिल हुआ और उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। Then he asked the old man. Then फिर या फिर तब, he उसने asked पूछा, old man बूढ़ा आदमी। Then he asked the old man. फिर उसने बूढ़े आदमी से पूछा, How are the people of his village? How यानी कि कैसे, are यानी कि है। ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है इसलिए आर आया है। People यानी कि लोग, of यानी कि का, की, के। His यानी कि उसने, village हीज यानी कि उसके। जब कोई चीज़ की मालकी दर्शाना होता है तो हीज आता है। विलेज यानी कि गांव, मतलब कि उसका गांव। हाउ आर द पीपल ऑफ हिज विलेज? उसके गांव के लोग कैसे हैं? उसने क्या पूछा कि उसके गांव के लोग कैसे हैं? क्वेश्चन मार्क आया है, इसका मतलब कि ये प्रश्नार्थी वाक्य है और WH फैमिली वर्ड से सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, आर दे गुड और क्रूल, और आर ये भी सेंटेंस क्या है? प्रश्नार्थी वाक्य है। और इसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हुई है और लास्ट में प्रश्नार्थी चिन्ह है। देखिए, दो तरह के प्रश्नार्थी वाक्य होते हैं, जिससे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है और WH फैमिली वर्ड से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो इस तरह से दो तरह से प्रश्नार्थी वाक्य बनाए जाते हैं, और लास्ट में तो प्रश्नार्थी चिन्ह ये आना ही आना है। आर यानी कि है, दे यानी कि वे, गुड यानी कि अच्छे, और यानी कि या, क्रूल यानी कि क्रूर यानी कि निर्दयी। आर दे गुड और क्रूल? क्या वे अच्छे हैं या क्रूर हैं यानी कि निर्दयी हैं? द ओल्ड मैन डिडंट रिप्लाई बट आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन। द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, डिडंट नहीं दिया, रिप्लाई उत्तर, बट लेकिन, आस्क्ड पूछा, हिम उससे, सेम वही, क्वेश्चन सवाल। द ओल्ड मैन डिडंट रिप्लाई बट आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन।
बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उससे वही सवाल पूछा। About the behavior of the people of his village. About के बारे में, behavior व्यवहार, of काकी के, people लोग, of काकी के, his village यानी के अपने गांव। About the behavior of the people of his village. अपने गांव के लोगों के व्यवहार के बारे में, यानी कि जो अजनबी ने सवाल पूछा था कि बूढ़े के गांव के लोगों क्या व्यवहार कैसा है, वही सवाल उस बूढ़े ने उस अजनबी से किया कि इस गांव का मतलब कि जो बूढ़े का गांव है ना, उसके गांव के लोगों का व्यवहार कैसा है। Then the stranger replied angrily. Then फिर stranger अजनबी replied जवाब दिया angrily गुस्से से। Then the stranger replied angrily. फिर या फिर तब अजनबी ने गुस्से से जवाब दिया। They are so cruel and bad. They वे आर हैं, सो बहुत, क्रूल यानी के क्रूर यानी के बेरहम, एंड और बैड बुरे। दे आर सो क्रूल एंड बैड, वे बहुत क्रूर और बुरे हैं। द ओल्ड मैन रिप्लाइड दैट द विलेजर्स ऑफ हीज विलेज were the same as the villagers of the stranger's village. The old man, बूढ़ा आदमी, replied, जवाब दिया, that कि, the old man replied that, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि, the villagers यानी कि गांव वाले, of यानी कि का की के, his village यानी कि अपना विलेज या फिर उसका विलेज, सेम एज यानी कि जैसे ही, द विलेजर्स यानी कि गांव वाले, ऑफ यानी कि काकी के, स्ट्रेंजर्स विलेज यानी कि अजनबी के गांव वाले, सॉरी गांव, अजनबी का गांव, एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब कि काकी के होगा। स्ट्रेंजर्स विलेज, the villagers of his village were the same as the villagers of the stranger's village. उसके गांव के गांव वाले अजनबी के गांव वालों जैसे ही हैं। After some time, after बाद में, some time यानी कि कुछ देर यानी कुछ समय, आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ देर बाद या फिर कुछ समय बाद। अनदर स्ट्रेंजर केम इन द विलेज एंड ही आल्सो आस्क्ड। अनदर दूसरा या फिर अन्य, स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी, केम यानी कि आया, इन यानी कि में, विलेज यानी कि गांव, एंड यानी कि और, ही यानी कि उसने, आल्सो यानी कि भी, आस्क्ड यानी कि पूछा। अनदर स्ट्रेंजर केम इन द विलेज एंड ही आल्सो आस्क्ड। गांव में एक दूसरा और अजनबी आया और उसने भी पूछा। हाउ आर द पीपल ऑफ द ओल्ड मैन्स विलेज। हाउ कैसे, आर है, पीपल लोग, ऑफ काकी के, द ओल्ड मैन्स यानी कि बूढ़ा आदमी, एपोस्ट्रोफी एस है इसलिए काकी के होगा, विलेज यानी कि गांव, द ओल्ड मैन्स विलेज यानी कि बूढ़े आदमी का गांव। हाउ आर द पीपल ऑफ द ओल्ड मैन्स विलेज। बूढ़े आदमी के गांव के लोग कैसे हैं। The old man again didn't reply.
द ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा आदमी, अगेन फिर से, डिडंट नहीं दिया रिप्लाई उत्तर। द ओल्ड मैन अगेन डिडंट रिप्लाई, बूढ़े आदमी ने फिर से जवाब नहीं दिया। बट आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन, बट लेकिन, आस्क्ड पूछा, हिम उससे, सेम वही, क्वेश्चन सवाल, बट आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन, उससे वही सवाल पूछा। जो दूसरा अजनबी आया था उसने बूढ़े आदमी से सवाल पूछा कि आपके गांव के लोग कैसे हैं, तो बूढ़े आदमी ने उससे वही सवाल पूछा, कुछ जवाब नहीं दिया और उससे ही वही सवाल पूछा। Then the stranger replied that, then तब stranger अजनबी replied जवाब दिया, that कि, then the stranger replied that तब अजनबी ने जवाब दिया कि, they were so generous and kind, they वे, so बहुत, generous उदार, and और kind दयालु, they were so generous and kind, वे बहुत उदार और दयालु थे। The old man also said that, the old man बूढ़ा आदमी, also भी, said कहा, that कि, the old man also said that बूढ़े आदमी ने भी कहा। The villagers of his village were also so kind and generous. The villagers गांव वाले, of का की के, his village उसका गांव, also भी, so बहुत, kind दयालु, and और, generous उदार या फिर बड़े दिल वाले। The villagers of his village were also so kind and generous. उसके गांव के लोग भी बहुत दयालु और उदार थे। Then the first stranger asked. Then तब first पहला, stranger अजनबी, asked पूछा। Then the first stranger asked. तब पहले अजनबी ने पूछा, Why did you give the different answers to the same question? Why क्यों, did you give यानी कि तुमने दिया, give यानी कि देना, और did आया है इसलिए पास्ट टेंस का सेंटेंस है इसलिए दिया, you यानी कि तुमने, the different यानी कि अलग, आंसर्स यानी कि जवाब, सेम यानी कि एक ही, क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न या फिर सवाल। Why did you give the different answers to the same question? तुमने एक ही प्रश्न के अलग अलग उत्तर क्यों दिए? The old man replied. The old man बूढ़ा आदमी, replied जवाब दिया। The old man replied बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। You will be treated as you behave with others. You यानी कि आप, will है इसलिए फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, गागी का सेंस होगा। as यानी कि जैसा, you यानी कि तुम या फिर आप, behave यानी कि व्यवहार, with यानी कि साथ, others यानी कि दूसरों। You will be treated as you behave with others. तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे। अब देखेंगे हम मॉरल ऑफ द स्टोरी। द वर्ल्ड इज लाइक अ मिरर। द वर्ल्ड यानी कि दुनिया, इज यानी कि है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, लाइक यानी कि तरह,
यानी एक, मिरर यानी कि दर्पण। द वर्ल्ड इज लाइक अ मिरर, दुनिया एक दर्पण की तरह है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को न्यू है आप तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और शायद से मैंने आज थोड़ा सा फास्ट ले लिया है, अगर से फास्ट लिया है तो सॉरी। तो अब मैं आपको मेरी स्टोरी को ये फुल बताऊंगी 2 मिनट के लिए, अगर से आपको रीड करना है तो रीड कर लीजिए, ठीक है। जिसको जिसको ये स्टोरी रीड करना है आप रीड कर लीजिए, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी और एंड के बारे में, कि वॉवेल होगा, वर्ड की स्टार्टिंग वॉवेल से होगी तो एन आएगा, वॉवेल साउंड होगा तो एन आएगा, ठीक है। मतलब कि ओ साउंड क्या है, ओ, ऊ, ई, ए, आई, ये क्या है, वॉवेल साउंड है। जैसे कि यू, ये क्या है, वॉवेल है, पर यूनिवर्सिटी जब हम कहते हैं तो यू क्या है, ये य का साउंड है, मतलब कि कॉन्सोनेंट का साउंड है, ठीक है। तो तब क्या होगा, तब एन नहीं आएगा, तब आएगा अ, ठीक है।